दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हे भगवान, देखो तो संध्या भांति का समय हो गया। घर में कैसा अंधेरा हो रहा है। संध्या बहू कहाँ है? क्या कर रही है? घर में अंधेरा कैसे कर रखा है? हे भगवान, सब काम मुझे ही देखने होते हैं। थोड़ी देर बाहर रिश्तेदारी में क्या चली गई, घर में तो अंधेरा करके रख दिया। अभी उसकी खबर लेती हूँ। यह देखो कैसे आराम से यहाँ सो रही है। शर्म नहीं आती? शाम के समय घर में अंधेरा कर रखा है। ना दीपक बाती का सुरूर है, ना कोई खाने पीने की तैयारी करी है। अब मैं घर का करूं कि बाहर का देखूं? पता नहीं कैसी बहू से पाला पड़ गया। शर्म हया बिल्कुल है ही नहीं। पता नहीं क्या सीख कर आई है। इसकी माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं? एक काम मजाल है जो ढंग से कर ले। अरे मम्मी जी, वह दिन में सर भारी हो गया था। दवाई लेकर सोई थी तो उसके नशे से पता नहीं चला कब शाम हो गई। आप बैठिए, मैं फटाफट से खाना बना कर लाती हूँ। हे भगवान, 7 बज गए। आज तो सच में लेट हो गई। पापा जी और यह भी ऑफिस से आते ही होंगे। मम्मी जी, आप कहो तो फटाफट दाल चावल रोटी बना दूँ? हाँ हाँ, खिला दे मरीज वाला खाना। वैसे भी तुझे तो कोई ढंग की सब्जी या ढंग का खाना बनाने में जोर आता है। तरस गए हैं अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए। सोचती थी बहू आएगी, यह काम करेगी, वह करेगी, हमारी सेवा करेगी। यहाँ तो पहले सास को करके दो। अब महारानी ऐसी आई है, इसे भी हमें ही खिलाना पड़ता है। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी कि नहीं? ससुराल में कैसे रहा जाता है? सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? मम्मी जी, मेरे मायके को या मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हैं? आप जैसा कहती हैं वैसा ही तो करती हूँ। अच्छा, अब जबान चलाने लग गई है। चल जा, फटाफट खाने की तैयारी कर, बहस मत कर। हाँ, अगर लेट हो गई तो सासू माँ बेटे को भड़का देगी और बेटा श्रवण कुमार आते ही सिर्फ माँ की सुनेगा। मेरे ऊपर बरस पड़ेगा। संध्या काम करती जा रही थी और साथ में आंखें बरस रही थी। 8 महीने पहले शादी होकर इस घर में आई थी। कैसे जब ससुराल वाले उसे देखने गए थे, तब ससुराल वालों को माँ ने बताया था कि संध्या पढ़ाई लिखाई कर रही थी। घर के कामों में ज़्यादा होशियार नहीं है। अगर सीखने की कोशिश करेगी तो सब सीख जाएगी। तब तो सासू माँ ने कैसे कैसे कहा था, अरे अरे आप चिंता मत कीजिए, संध्या हमारे घर में बहू नहीं बेटी बनकर जाएगी। और देखना, मैं इसको एक माँ की तरह हर काम में होशियार कर दूंगी। तो उसने सोचा था उसके सास ससुर उसे बेटी जैसे ही मानते हैं। कितनी खुश थी ऐसे ससुराल के बारे में सोचकर। शादी की अगली सुबह जैसे ही सास ससुर के पैर छूने लगी, तभी सास ने कहा, क्यों री, तेरे घर में बहुएं खुले सर घूमती है? यह देख, पीछे से पूरी पीठ दिख रही है। अरे, कम से कम ससुर के सामने ही सर पर साड़ी रख लेती। बस उसी समय संध्या समझ गई, बहू को सब बेटी बनाने की बात करते हैं, मानता कोई नहीं है। यह सब केवल दिखावा मात्र है। कितना भी कर लो, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। एक दिन सास ने बहू संध्या से पीने के लिए पानी मांगा। जब संध्या बहू ने पानी दिया, तब सास बोली, हे भगवान, सर्दी में ठंडा पानी पीऊंगी क्या? तू तो किसी दिन मुझे बीमार करके ही छोड़ेगी। चल जा, गर्म पानी लेकर आ। जब संध्या गर्म पानी लेकर आई, तब मेरा मुंह जलाएगी क्या? किसी को पानी तक पिलाना भी नहीं आता? तेरी माँ ने तुझे यही सब सिखाया है क्या? हर छोटी छोटी बात पर सास ऐसे ही भड़क जाती। अगले 2-4 दिन बाद संध्या जब नहाने गई तो उसने देखा बाल्टी भर के कपड़े धोने के लिए रखे हुए हैं। पर वह नहीं समझी और नहा धोकर बाथरूम से जैसे ही बाहर आई, सास का फिर से प्रवचन चालू हो गया। हे भगवान, तुझे बाल्टी भर के कपड़े नहीं दिखे? इनको कौन धोएगा? तेरी माँ? पर माँ, मुझे पता नहीं था इतने सारे कपड़े मुझे धोने हैं। और वैसे भी मैंने इतने सारे कपड़े कभी नहीं धोए। देखो तो महारानी को। क्यों, इतने कपड़े धो लेगी तो तेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। तेरी माँ ने तुझे ये भी नहीं बताया कि ससुराल में जाकर सबके कपड़े बहू को ही धोने होते हैं। तब संध्या सोचने लगी, क्यों, मेरे मायके में ऐसा नहीं होता। वहाँ तो सब अपने अपने कपड़े खुद धोते हैं। खैर, संध्या जो भी काम करती, चाहे वह खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी हो,
उसकी सास हर बात में तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या करती रहती। अगर किसी दिन संध्या की तबीयत खराब होती तो सास इतनी जोर जोर से बर्तन करती कि संध्या समझ जाती कि आज सासू माँ का दिमाग बहुत खराब हो गया है, कहीं और ज़्यादा ना सुनना पड़ जाए, इसीलिए वह बेचारी बीमारी में भी जाकर काम करती रहती। एक दिन संध्या काफ़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली। उसे काफ़ी तेज़ बुखार था। जब सास ने आवाज़ दी तो संध्या के पति ने कहा, माँ, आज संध्या को बहुत तेज़ बुखार है, मैंने उसे दवाई दे दी है, वह आराम कर रही है। ऐसा करते हैं, हल्की सी खिचड़ी बना लेते हैं, जो संध्या भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे। बेटा, अब तू भी पत्नी की तीमारदारी में लगा रहता है, माँ बाप से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम खिचड़ी खाएंगे। ऐसा कर, तू तेरी बीवी के पास जाकर बैठ, उसी की सेवा कर। हम हैं ना नौकर यहाँ पर तुम्हारे लिए। पर माँ, संध्या को सच में बहुत तेज़ बुखार है। अरे बहुत देखे हैं ऐसे नाटक। जब तेरे जैसा जोरू का गुलाम पति होगा तो पत्नी नाटक नहीं करेगी तो और क्या करेगी। बस आजकल की बहू को तो हर चीज़ हाथों में ला कर दो, तब तो खुश है। संध्या की सास संध्या को बहुत बुरा भला कहने लगी। यह देखकर निखिल घर से बाहर चला गया और उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया। वह बेचारा पत्नी और माँ के बीच फंसता जा रहा था। एक दिन संध्या की कुछ सहेलियाँ शादी के बाद की पार्टी लेने उसके घर आ गई। फिर संध्या ने उनकी खूब खातिरदारी करी। काफ़ी कुछ घर में बनाया और काफ़ी कुछ बाजार से भी मंगवा लिया। शाम को जब सारी सहेलियां चली गई तब सास कमरे से बाहर आई और चिल्लाने लगी, इस घर को क्या होटल समझ रखा है। जब देखो तब कोई ना कोई तेरे यहाँ से उठकर चला आता है। आज के बाद मना कर देना तेरी सहेलियों को। एक तो इतना सारा खर्चा करा दिया और घर का काम भी बढ़ा दिया। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में मायके वालों का ज़्यादा आना जाना अच्छा नहीं लगता। कभी भाई आ रहा है, कभी बहन आ रही है, कभी भाभी आ रही है, कोई ना कोई लगे रहते हैं। यह मत भूल, यह घर है मेरा, यहाँ पर जो मैं कहूँगी सिर्फ वही होगा। कैसी बेशर्म बहू मिली है, हद हो गई है। इस बार संध्या के बर्दाश्त की भी हद हो गई। तब उसने कहा, हाँ, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, घर में आए गए की कैसे आओ भगत की जाती है, आपने सास ससुर को कैसे खुश रखा जाता है। 8 महीने से अपने होंठ सिल कर रखे थे मैंने। आपका जितना आदर सम्मान करती थी, आपने उतना ही उसका फ़ायदा उठाया। आपने क्या समझ रखा है, मैं पागल हूँ। मेरी माँ को बात बात में बीच में लाना बंद कर दीजिए। आपकी वजह से मैं किसी को जल्दी आने को कहती भी नहीं हूँ। आप तो मेरे साथ ऐसे सलूक करती हैं जैसे मैं घर की बहू नहीं कोई जानवर हूँ। अरे, बीमारी में तो दुश्मन भी साथ देते हैं। आप तो मेरी सास हैं। कभी आपने मुझे एक गिलास पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। मैं अगर चाहती तो पूरा दिन आराम कर सकती थी, दिन भर शॉपिंग या किट्टी पार्टी में जा सकती थी, या अपने पति को आपके खिलाफ भड़का कर अलग हो जाती। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। मम्मी जी, तो क्या आपको आपकी माँ ने ये नहीं सिखाया था? क्यों प्यार से आप मुझे बहू बना कर लाई थी, इसीलिए कि जो आपके साथ हुआ इसकी कसर आप मुझ पर निकालेंगे। अब तो मुझे लगता है कि दादी जी आपके बारे में जो कहती थी वह सब सही कहती थी। आपने उनके बेटों को उनसे दूर कर दिया। बेचारी दादी माँ अपने अंत समय तक अकेले ही घर के एक कोने में पड़ी रही। आपने ना खुद उनकी सेवा की, ना हमें करने दी। लेकिन मम्मी जी, एक बात आप मत भूलिए कि मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ। गलत करने वाले से ज़्यादा गलत सहने वाला होता है, और आज के बाद मैं आपकी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ख़ास तौर पर जब आपने किसी भी बात में मेरी माँ को बीच में लाया तो मैं भूल जाऊँगी कि आप मेरी सास हैं और मैं आपकी बहू। अगर मैं चाहती तो 1 मिनट में आपके बेटे को लेकर अपनी छोटी सी सुंदर सी दुनिया बसा लूं, जिसमें आपका कोई दखल ना हो, जहां सिर्फ मेरी चले। फिर आप अपने बेटे बहू से मिलने के लिए तरस जाओ और आपका अंत भी दादी जैसा ही हो। माँ, तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? और हाँ, आप ये मत भूलिए, जितना घर ये आपके पति का है उतना ही मेरे पति का भी है। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो इस हिसाब से तो यह घर हम दोनों का बराबर बराबर हुआ। तो आप मालकिन और मैं नौकरानी कैसे हो गई?
दरअसल आपको बहू नहीं चाहिए थी, आपको बहू के रूप में नौकरानी चाहिए थी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करती है मम्मी जी, आपको बहू चाहिए या नौकरानी। आज संध्या के मुंह से यही बातें सुनकर सास आवाक रह गई, क्योंकि जिसको बकरी समझा था वो तो शेरनी निकली। और अब इस शेरनी से बचकर रहने में ही भलाई है। किसी के भोलेपन का इतना फायदा भी नहीं उठाना चाहिए।